बेसिक अकाउंट्स एक इम्तिहान की तैयारी के लिए आइए मॉड्यूल 5 यानी ट्रायल बैलेंस को समझना शुरू करते हैं। इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बुनियादी बातें, फिर गहराई में जाएंगे और आखिर में कुछ इम्तिहानी सवालात भी हल करेंगे। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बुनियादी इस्तिलाहात यानी की टर्म्स को समझना ज़रूरी है। अगर ये बुनियाद मजबूत होगी तो आगे सवालात को हल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो लेजर अकाउंट क्या है? बहुत सादा सी बात है। ये कारोबार की हर चीज़ जैसे कैश, सेल्स या फर्नीचर के लिए एक अलग रिकॉर्ड है। बिल्कुल वैसे जैसे फ़ोन में हर दोस्त के लिए एक अलग कॉन्टैक्ट कार्ड होता है जहां उससे मुताल्लिक सारी मालूमात एक जगह होती हैं। अच्छा, अब आते हैं डबल एंट्री सिस्टम पर। यह अकाउंटिंग का सबसे बुनियादी उसूल है। इसका मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन के दो असरात होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और दोनों हमेशा बराबर होने चाहिए, बिल्कुल एक सीसा की तरह जो हमेशा बैलेंस में रहता है। अक्सर लोग डेबिट और क्रेडिट के अल्फाज सुनकर थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं। इनका मतलब सिर्फ अकाउंट का बायां हिस्सा यानी लेफ्ट साइड और दायां हिस्सा यानी राइट साइड है, बस इतना ही है। ये स्लाइड इम्तिहान के लिए बहुत बहुत अहम है। ये एक बुनियादी उसूल है जिसे याद रखना लाजमी है कि असासों यानी एसेट्स और अखराजात यानी एक्सपेंसेस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, और दूसरी तरफ वाजिबात यानी लायबिलिटीज, कैपिटल और आमदनी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। इस उसूल को अच्छी तरह जहन में बिठा लें। तो अब सवाल यह है कि ट्रायल बैलेंस क्या है? ये असल में एक लिस्ट है, एक ऐसी लिस्ट जिसमें तमाम लेजर अकाउंट्स और उनके बैलेंस लिखे जाते हैं। इसका मकसद सिर्फ ये चेक करना होता है कि क्या कुल डेबिट्स और कुल क्रेडिट्स बराबर हैं या नहीं। समझें कि ये एक तरह का टेस्ट है, ये देखने के लिए कि हिसाब किताब ठीक हुआ है या नहीं। चलें अब ट्रायल बैलेंस को थोड़ा और गहराई में समझते हैं। तो ट्रायल बैलेंस की कुछ खास बातें क्या हैं? पहली बात, ये तमाम लेजर अकाउंट्स के बैलेंस की एक फहरिस्त है। दूसरी, ये हिसाबी दुरुस्तगी यानी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है। तीसरी, ये आम तौर पर अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में बनाया जाता है। और हाँ, एक अहम बात, ये फाइनल अकाउंट्स का हिस्सा नहीं होता, बल्कि ये लेजर और फाइनल स्टेटमेंट्स के बीच एक पुल का काम करता है। अच्छा, तो हम ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा मकसद यानी मेन पर्पस हिसाब किताब की दुरुस्ती को जांचना है। इसके अलावा ये कुछ किस्म की गलतियां ढूंढने में भी मदद करता है, और सबसे अहम, ये फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए एक बुनियाद फराहम करता है। ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत आसान है। इसके सिर्फ 4 सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहला, हर लेजर अकाउंट का फाइनल बैलेंस निकाल लें। दूसरा, एक स्टेटमेंट बनाएं जिसमें अकाउंट का नाम, डेबिट और क्रेडिट के कॉलम हो। तीसरा, हर अकाउंट का नाम लिखें और उसका बैलेंस सही कॉलम में डाल दें। और चौथा और आखिरी स्टेप, डेबिट और क्रेडिट कॉलमों को जमा करें और उन दोनों का टोटल बराबर आना चाहिए। अब आते हैं इस सेक्शन पर जो एमसीक्यूज के हवाले से बहुत अहम है। यहां हम इन बातों पर गौर करेंगे जो अक्सर इम्तिहानात में पूछी जाती हैं। देखें, ट्रायल बैलेंस बनाने के 3 तरीके हैं। पहला है बैलेंस मेथड, जिसमें सिर्फ हर अकाउंट का फाइनल बैलेंस लिखा जाता है और यही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरा है टोटल मेथड, जिसमें हर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल लिखा जाता है, ये कम इस्तेमाल होता है। और तीसरा है बैलेंस टोटल मेथड, जो इन दोनों का मिक्सचर है, लेकिन ये बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। तो इम्तिहान के लिए याद रखें, बैलेंस मेथड सबसे आम है। यहां एक एमसीक्यू अलर्ट है और ये बहुत बहुत अहम है। अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर आ जाए तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि सारा काम बिल्कुल ठीक है। ये दुरुस्तगी का हतमी सबूत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। तो फिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो एक बैलेंस ट्रायल बैलेंस भी नहीं पकड़ पाता? 4 किस्म की ऐसी पोशीदा गलतियां हैं। पहली, एरर ऑफ ओमिशन, यानी आपने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं की। दूसरी, एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब आपने किसी चीज़ को गलत कैटेगरी में डाल दिया, जैसे मशीन को खर्चा समझ लिया। तीसरी, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, यानी 2 ऐसी गलतियां हुई जिन्होंने एक दूसरे के असर को ख़त्म कर दिया। और चौथी, एरर ऑफ कमीशन, मतलब सही रकम, सही किस्म, लेकिन गलत अकाउंट में डाल दी। इन चारों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलें, अब तक जो कुछ हमने सीखा है उसे कुछ इम्तिहानी तर्ज के सवालात से परखते हैं। हम हर ऑप्शन का तज्जिया करेंगे ताकि समझ सकें कि सही जवाब क्यों सही है और गलत क्यों गलत। ठीक है, पहला सवाल, ट्रायल बैलेंस तैयार करने का बुनियादी मकसद क्या है? ए, बैलेंस शीट तैयार करना। बी, हर तरह की अकाउंटिंग की गलतियां ढूंढना। सी, लेजर की हिसाबी दुरुस्तगी जांचना। या डी, नफा या नुकसान का हिसाब लगाना। सोचें, सबसे बुनियादी वजह क्या है?
अच्छा, तो सही जवाब है सी। इसका बुनियादी काम ही ये चेक करना है कि टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट बराबर है या नहीं। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने में ये मदद तो करता है, लेकिन ये इसका बुनियादी मकसद नहीं। ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि हमने अभी देखा कि ये हर तरह की गलतियां नहीं पकड़ सकता। और डी तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि नफा या नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है, जो ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है। दूसरा सवाल, इनमें से कौन सी गलती ट्रायल बैलेंस से जाहिर हो जाएगी, यानी किस गलती की वजह से बैलेंस बराबर नहीं आएगा? ए, 500 रुपए की खरीदारी को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। बी, 1000 रुपए किराया अदा किया लेकिन उसे सैलरी अकाउंट में डेबिट कर दिया। सी, 200 रुपए की सेल्स को सेल्स अकाउंट में गलती से 20 रुपए क्रेडिट कर दिया। या डी, 10,000 की मशीन खरीदी और उसे आम खर्चा समझ लिया। इसका सही जवाब है सी। क्यों? क्योंकि यहाँ डेबिट तो 200 का हुआ होगा, लेकिन क्रेडिट सिर्फ 20 का हुआ तो बैलेंस आउट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है? ए, एक एरर ऑफ ओमिशन है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ तो बैलेंस बराबर रहेगा। बी, एरर ऑफ कमीशन है, अकाउंट गलत है लेकिन डेबिट क्रेडिट बराबर है। और डी, एक एरर ऑफ प्रिंसिपल है, यहां भी डेबिट और क्रेडिट की रकम बराबर है, इसलिए ट्रायल बैलेंस इसे नहीं पकड़ पाएगा। आखिरी सवाल, ट्रायल बैलेंस में इनमें से किस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड पर आएगा? ए, फर्नीचर, बी, खरीदारी, सी, बैंक लोन या डी, ड्राइंग्स? वो बुनियादी असूल याद करें जो हमने देखा था। जी, सही जवाब है सी, बैंक लोन। क्योंकि बैंक लोन एक लायबिलिटी यानी वाजिबात है और तमाम लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। बाकी क्यों गलत है? फर्नीचर एक असासा है, इसका बैलेंस डेबिट होता है। खरीदारी एक खर्चा है, इसका भी डेबिट बैलेंस होता है। और ड्राइंग्स का बैलेंस भी डेबिट होता है। आखिर में आइए इन सबसे अहम बातों का एक फौरी खुलासा देख लेते हैं जो इम्तिहान के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे अहम नुकात ये हैं। पहला, ट्रायल बैलेंस का बुनियादी मकसद हिसाबी दुरुस्तगी यानी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना है। दूसरा, ये डबल एंट्री सिस्टम की बुनियाद पर काम करता है। तीसरा और बहुत अहम, एक बैलेंस ट्रायल बैलेंस इस बात का हतमी सबूत नहीं कि कोई गलती नहीं है। चौथा, बैलेंस के उसूल याद रखें। डेबिट में एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस और ड्राइंग्स आते हैं, और क्रेडिट में लायबिलिटीज, इनकम, गेन्स और कैपिटल। और पांचवा, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका बैलेंस मेथड है। अगर ये 5 बातें याद हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है।